मुल्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के इनखला का मामला है। ये पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए 23 अफगानियों में से 22 को रिहा कर दिया गया है। 22 अफगानी कानूनी तौर पर, एक अफगानी गैर कानूनी तौर पर मुकीम था। अफगानियों को गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिया गया था। मुल्तान में गैर कानूनी तौर पर 300 से ज्यादा अफगानी मुकीम हैं। अपडेट करें आपको, मुल्तान से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के इनखला का अमल जारी है। पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए 23 अफगानियों में से 22 को रिहा कर दिया गया है। 22 अफगानी कानूनी तौर पर और एक अफगानी गैर कानूनी तौर पर मुकीम था। अफगानियों को गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिया गया था। पुलिस मुल्तान में गैर कानूनी तौर पर 300 से ज्यादा अफगानी मुकीम हैं। पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए 23 अफगानियों में से 22 को रिहा कर दिया गया है। एक अफगानी गैर कानूनी तौर पर मुकीम था, जबकि 22 अफगानी कानूनी तौर पर मुकीम थे। अफगानियों को गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिया गया था। मुल्तान में गैर कानूनी तौर पर 300 से ज्यादा अफगानी मुकीम थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक कहा गया है कि पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। अपडेट करें आपको, मुल्तान से पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए 23 अफगानियों में से 22 को रिहा कर दिया गया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के इनखला का ये मामला है जो आपको तफसीलात दे रहे हैं हम। 22 अफगानी कानूनी तौर पर और एक अफगानी गैर कानूनी तौर पर मुकीम था। अफगानियों को गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिया गया था। मुल्तान से अहमद खान ने हमें ज्वाइन किया है, मजीद अपडेट करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को निकालने के मामले के हवाले से जो है वो गुज़श्ता रोज मुल्तान पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन जो है वो जारी था, जिसमें जो है वो टोटल 23 जो गैर कानूनी तौर पर अफगानी थे उनको हिरासत में लिया गया था, जिसमें से जो है वो 11 जो थे वो थाना बीदर पुलिस के थे और जो थाना कुतुबपुर के थे वो 12 की उनकी तादाद थी। उनको जो है वो हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर में जो है वो मुंतकिल किया। होल्डिंग कैम्प में मुंतकिल करने के बाद वेरिफिकेशन की नादरा डाटा वेरिफिकेशन मुकम्मल करने के बाद जो है वो 22 जो अफगानी शहरी थे वो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे, उनको जो है वो फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया। लेकिन एक जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो है अभी भी वो होल्डिंग जो कैंप लगा वो वहाँ पर मुकीम है, जिसको जो है वो तमाम तर जो उसको मेहमान नवाजी के तौर पर रखा हुआ है और तमाम तर उसको तरकीब जो है वो भी इंतजामिया की जानिब से दी गई है। मुल्तान पुलिस की जानिब से जो है शहर भर में क्रैकडाउन जो है सिलसिला जो है वो भी जारी है। मजीद जो है जब हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई तो पुलिस हुकाम का यही कहना था कि बड़े पैमाने पर जो है वो शहर भर में क्रैकडाउन जारी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को हिरासत में लेकर जो है उनको होल्डिंग कैंप में जो है मुंतकिल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मुल्तान शहर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी है उनकी तादाद जो है वो 300 से जायद है। जो कानूनी तौर पर मुल्तान शहर में मुकीम है उनकी तादाद जो है वो 50 से जायद है। मुल्तान वो पुलिस की जानिब से जो है वो वक्तन जो है वो मुख्तलिफ एरियाज के हदूद में जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो भी जारी हैं। इसके साथ साथ जो है इंतजामिया की जानिब से भी तमाम तर इंतजाम जो है होल्डिंग सेंटर में तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है। होल्डिंग सेंटर में जो है वो गैर कानूनी तौर पर अफगानियों को जो है वो 10 दिन तक जो है वो रखा जाएगा। 10 दिन में जो है उनको तमाम तर सहूलियात जो है दी जाएगी। क्याम का बंदोबस्त जो है वो भी किया गया है। 10 दिन बाद जो है उनको नजदीकी बॉर्डर के जरिए जो है वापस उनको अफगानिस्तान जो है मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अहमद खान आपका तफसीलात के लिए। और अब नया मसला सामने आ गया। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में इंसुलिन यूनिट्स की किल्लत, शुगर के मरीज रुल गए हैं। फार्मेसी अमला शुगर के मरीजों को तारीख पर तारीख देने लगा। मरीजों के लिए इंसुलिन यूनिट्स तरजीहन बंद कर दिए गए हैं। मरीजों का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं ताहिर जोये से। एक दफा फिर शॉर्टेज हो गई है और दूर दराज से मरीज जो आए हैं उनको वापस भेजा जाने लगा है और कुछ मरीजों को कहा जाने लगा है कि आप सुबह अर्ली आएँ। 6 बजे तक का कहा जाने लगा है कि जब आप 6 बजे आएंगे तो तब आपको इंसुलिन मिलेगी, अगर आप लेट आएंगे तो आपको इंसुलिन नहीं मिलेगी। मरीज मौजूद हैं, बुजुर्ग मरीज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं जी, कब से आ रहे हैं, इंसुलिन कब से नहीं मिल रही? तीसरा दिन हो गए आते हुए, तो मुझे रोज ही कहते हैं कि कल आइएगा आपको मिल जाएगी। तो फिर मैं आज अर्ली आया हूँ। कल मैं ज़रा लेट आया था, आज अर्ली आया हूँ। उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे इंसुलिन नहीं दी। कहते हैं जी कल आप 8 बजे आएँ, 200 पीस होते हैं तो 200 पीस में 200 ही मरीज चल सकते हैं। उसके बाद फिर तो अर्ली आएँ कहते हैं। पहले क्या आप देख रहे थे कि इंसुलिन ज़्यादा मिकदार में मौजूद थी तो आपको मिल रही थी 10 बजे तक, या आप इंसुलिन कम हो गई? हाँ, पहले जो है 12 बजे भी आ जाते थे तो उस वक्त भी हमें इंसुलिन मिल जाती थी, मगर इस दफ़ा नहीं दे रहे हैं।
हाँ। क्या कहते हैं जी, मिल रही है या नहीं मिल रही, क्या कहते हैं? चल रही थी जी इंसुलिन, उन्होंने 10-20 चलाई हैं, उसके बाद बंद कर दी है। अभी हमें कहते हैं फिर आप सुबह आएँ। तो अब सुबह कितने बजे आए? 9 बजे तो ये खुद आते हैं। हम 9 बजे से आए हुए थे, ये ऊपर पर्ची पे बनाते हुए रश था, 9:30 हो गए, नीचे आए तो इंसुलिन ख़त्म है। इनका यही ड्रामा है, पिछले महीने भी यही था, इस महीने भी यही है। तो पहले जो है ना, वो पहले ठीक मिलती थी, मतलब आप 12 बजे आ जाएं, 11 शुगर के मरीज का जो डिजर्विंग है, जो बाहर से नहीं खरीद सकता, उसका कैसे गुजारा होता होगा? बस फिर क्या करें, लेनी पड़ती है। 1200 रुपए की है ये, बाहर से मिलती तो लेते हैं, फिर क्या करें, अगर नहीं मिलती तो यहाँ से फिर आकर मरीज तो नहीं मारना। बिल्कुल जी, मरीज जो हैं शुगर के वो परेशानी का शिकार हैं और इनका मुतालबा यही है कि जो इंसुलिन है उसके औकातकार एक तो बढ़ाए जाएं और साथ जो उसकी क्वांटिटी है वो भी बढ़ाई जाए, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे जो 20-25 यूनिट्स दिए जा रहे हैं उनको बढ़ाकर 200 से 300 यूनिट्स तक किया जाए, ताकि जो दूर दराज से मरीज आते हैं उनको इंसुलिन जो है वो दस्तियाब हो सके। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। अब आपको बताएंगे, महंगाई ने रहीम खान के मजदूर तबके का जीना दोभर कर दिया है। रोजगार के लिए परेशान मजदूर अशिया की खरीदारी से कासिर हैं। कहते हैं रोजगार मिलेगा तो ही सस्ती अशिया खरीद सकेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे आसिम सदीक। आसिम, अपडेट कीजिएगा हमें, मजदूरों का मजीद क्या कहना है? जी, आटा, घी, दालें, ये सब चीज़ें उनकी कीमत तो कम हुई है, मगर गरीब आदमी के पास इन चीज़ों का सामान उस वक्त तक पहुंचेगा जब इनको मजदूरी मिलेगी। ये दिहाड़ीदार मजदूर हैं जो रोड के किनारे बैठे सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए, इनको ले जाए और मजदूरी मिल जाए। कई लोग तो ऐसे हैं जो उनको 1 हफ्ता से ज़ाहिर का वक्त हो चुका है मगर मजदूरी नहीं मिली। जब काम नहीं होगा, जेब में पैसे नहीं होंगे, तो फिर ये सस्ती अशिया भी कैसे खरीद सकते हैं? आप कितनी दिहाड़ी थी चाचा साहब तक मजदूरी मिले हुए? मजदूरी से ही 4 दिहाड़ी थी, तब असल मिल भी नहीं रही। पहले भी 1 आधी दिहाड़ी मिलती थी, अभी तो मिलता भी कुछ नहीं, सारे तो ऐसे ही खड़े हुए हैं। महंगाई कम नहीं हुई, पेट्रोल कम हुआ, डीजल कम हुआ, किराया भी वो सही चल रहा है उस हिसाब जो पहले चल रहा था। तो आटा, घी, दालें ये सस्ती मिल रही हैं आप लोगों को? नहीं है, तो पीछे से हुई है, दुकानदार नहीं दे रहे। आप कितनी दिहाड़ी हो आपको यहाँ पे खड़े हुए? दिहाड़ी कितनी दिहाड़ियों से नहीं मिली? 4 दिनों का कोई कम नहीं आ रहा। ताज़ी रोजी वाले हैं, कार नहीं चल रहा कारोबार। तो क्या आप लोगों को चीजें किस तरह से खरीदते हैं? तो कोई जितनी चीजें सस्ती हुई दुकान से उधार लाया, अपनी मर्जी से देंगे सौदा। आप आटा, घी, दालें ये सस्ती हुई हैं, तो आप लोगों को जब ये सस्ती अशिया मिलती हैं किस जगह पे? नहीं मिलती सर। क्यों नहीं मिलती, क्या वजह है? पता नहीं, रेट वही लेते हैं। किस दुकान से आप खरीदते हैं, क्यों महंगा नहीं मिलता? जिस जगह पे जाए रेट वही है, नहीं मिलती। तो दुकानदार परेशान है क्योंकि ये जो जितने भी मजदूर हैं इस वजह से परेशान है। क्या कहना है कि मजदूरी मिलती है, सब लोग यहाँ पे बैठे हैं मजदूरी के इंतजार में कि मजदूरी मिलेगी। और दूसरा ये है कि जहाँ से ये उधार खरीदते हैं वो उधार वाला भी या सस्ती नहीं देता। आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। भक्कर इंतजामिया की नाअहली की बात करेंगे, जो कि शहरियों के लिए वबाल जान बन चुकी है। भक्कर में लटकती तारें शहरियों को मौत की दावत देने लगी। लटकती तारों से शहरियों को करंट लगने के लिए कई हादसात रोनमा हो चुके हैं। भक्कर से आपको अपडेट कर रहे हैं, इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए वबाल जान बन गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं असलम बलोच से। बिल्कुल, बखर का मोहल्ला करीमाबाद में बिजली की लटकती तारें आवाम के लिए अजाब बन चुकी हैं। ये तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का बायस बन सकती हैं। मुतअद्दिद बार इन्हीं तारों की वजह से लोगों को करंट भी लग चुका है। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि ये करीमाबाद और ये मंडी टाउन का मुल्हिका इलाका है जहाँ पर लटकती तारें आवाम के लिए अजाब बन चुकी हैं। खंभों पर भी मीटर लगाए गए हैं जो दूर दराज तक PVC केबल और जो जा रही है। और इसके अलावा यहाँ से मेन रोड का गुजर भी होता है। लोग शहर से जो है वो स्कूलों को की तरफ जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने और ले जाने के लिए भी जाते हैं और ले आने के लिए भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे जो बच्चे खेलते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरी भी खासे परेशान है, ना कोई इनको सियासतदान इस मसले पर तवज्जो दे रहा है और ना ही इंतजामिया, ना ही वाबडा हुकाम, जिसकी वजह से मोहल्ला करीमाबाद में बिजली की लटकती तारें आवाम के लिए अजाब बन चुके हैं। दूर दराज से लोग मीटर लगवा कर इस इलाके में ले जाते हैं और मीटर लगाने के लिए भी ये वाबडा के लिए ये सोने की चिड़िया
भी बन चुका है। मेरे साथ इस मोहल्ले के लोग मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं कब से ये तारों का मसला है हल नहीं हो रहा। सर ये तकरीबन हमने 2014 में ये जगह इधर ली है हसनैन कॉलोनी में। ऐसे तारें रोज़ बरोज़ किसी को करंट लग जाता है, जनाजे लोग लेके आते हैं। इधर सैर व तफरीह की जगह थी, ये आप तारें वगैरह देख सकते हैं गैर कानूनी तरीके से जा रही हैं। कोई इनके नीचे पोल नहीं है। मुख्तलिफ मकसद, बच्चों को दिक्कत होती है, बड़ों को दिक्कत होती है, बुजुर्गों को दिक्कत होती है। काफ़ी हादसात भी पेश आ चुके हैं इधर। और इधर वाबडा एहलकार को भी करंट लगा था एक जनाजे में, उस वजह से उन्होंने ये तारें उतरवाई थी, लेकिन फिर वही निज़ाम शुरू है, तारें दोबारा वैसी लगी हुई हैं। और ये जंगले वगैरह चरसी पाउडरी ले गए सारी तारों के गुच्छे जो हैं वो लटकती तारें आवाम के लिए अजाब बन चुके हैं। यहाँ पे जनाजा गाह है करीब, और इसके अलावा मेन रोड का गुजर है, यहाँ से लोग गुजरते हैं, लेकिन लोगों को करंट भी लग चुके हैं, मुतअद्दिद बार हादसात हो चुके हैं। लेकिन शायद इंतजामिया बड़े हादसे की मुंतज़िर है। यहाँ के शहरियों ने मुतालबा किया है यहाँ पे वाबडा के आला हुकाम से, सियासतदानों से, मुंतखब और साबका मेंबरान असम्बली से कोई इसका नोटिस लिया जाए और यहाँ पे बिजली फराम की जाए, पोल लगाए जाएँ और लटकती तारें ख़त्म कराई जाए, ताकि शहरियों को जो है वो सहूलियात मैसर आ सकेंगे। सहूलियात दी जाएं। बहुत शुक्रिया आपका असलम बलोच। जहां एक जानिब डेंगू बढ़ रहा है, वहीं दूसरी जानिब डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत ने कमर कस ली है। डेरा गाजी खान में इंतजामिया की सर्विलेंस जारी है। सीईओ हेल्थ की टीमों के हमरा बस स्टैंड्स की इंस्पेक्शन की जा रही है। बस स्टैंड्स पर जमा गंदे पानी और सफाई न होने पर नोटिस जारी किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, डेंगू की रोकथाम का मिशन महकमा सेहत की टीमों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बस अड्डों पर सर्विलेंस का जो अमल है वो जारी है। सीईओ हेल्थ बाकायदा तौर के ऊपर टीमों के हमरा मौजूद हैं, मुख्तलिफ बस अड्डों की इंस्पेक्शन की है और साथ साथ इंडोर जो टीमें हैं उनको भी चेक किया है। बात करते हैं डॉक्टर इदरीस साहब से। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आप खुद इंस्पेक्शन में मौजूद हैं, नोटिस भी सर्व किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे डेंगू की रोकथाम के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे डिस्ट्रिक्ट डीजी खां में जैसा कि आप जानते हैं सेंट्रल में है ये, हमारे पास टोटल जो टीमें हैं इंडोर की वो 512 हैं और आउटडोर की टीमें जो है ना वो 1200 के करीब हैं। सेम इसी तरह हमारे जो टोटल केसेस हैं 28 टोटल केसेस हैं, 800 के करीब हमारे पास जो पॉजिटिव आए हुए हैं लार्वा उसके हवाले से। तो डेली बेस वीकली बेसिस पे हमारी इंडोर और आउटडोर की टीमें जो है ना अब हमारे जितने भी हॉट स्पॉट हैं 800 वो उनको वीकली बेस पे 100% इंश्योर करते हैं। और हम इनने आज जैसा कि आपने आउटडोर टीम हमारी को देखा है बलोच अड्डा में फैसल मुआर पे, वहाँ पे हमने उनको नोटिस भी सर्व किए हैं। अभी हम इंडोर टीम को आके चेक किया, वो भी अपनी सर्विलेंस कर रही हैं। तो होपफुली हम कोशिश हैं कि जितनी अच्छी सर्विलेंस होगी हमारी उतने ही कम केसेस आएंगे। जी बिल्कुल, सर्विलेंस जितनी अच्छी होगी उतने कम केसेस होंगे और इस हवाले से महकमा सेहत की टीमें फील्ड में मौजूद हैं और बाकायदा तौर के ऊपर शहरियों को भी आगाही दी जा रही है, पम्फलेट्स तकसीम किए जा रहे हैं और साथ ही साथ बाकायदा तौर के ऊपर डेंगू की रोकथाम के हवाले से तमाम जो टीमें हैं वो फील्ड में मुतहर्रिक हैं और इनका यही कहना है कि हर हफ्ते ये का जो अमल है बाकायदा तौर के ऊपर किया जाता है। जी आशिर इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। जलालपुर पीरवाला से खबर देते हैं। कब्जा माफिया के खिलाफ महकमा रेवेन्यू की कार्रवाई जारी है। करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागजार करा ली गई। 3 मरला कमर्शियल और 1 कनाल से जायद सरकारी अराजी वागजार कराई गई है। यहाँ आपको अपडेट करें हैं, जलालपुर पीरवाला से खबर दे रहे हैं। कब्जा माफिया के खिलाफ महकमा रेवेन्यू की कार्रवाइयाँ जारी हैं। करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागजार करवा ली गई है। कानपुर में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ऑपरेशन मैको मलिक खुर्शीद का दौरा खानपुर। एक्सिम की हमराज जाहिर पीर और मियाँ वाली कुरेशा में कार्रवाइयाँ की गई हैं। बिजली के तारों के करीब लगे दरख्तों की कटाई कर दी गई। इनका कहना था कि सर्कल भर में दरख्तों से मुतासिर तारों को क्लियर किया जा रहा है। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अपडेट करें आपको, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ऑपरेशन मैको मलिक खुर्शीद ने खानपुर का दौरा किया। रुक करेंगे भावलपुर का। पेट्रोलिंग पुलिस तहफ्फुज़ माहौल के लिए मुतहरिक है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई। ड्राइवर्स को स्मोक बारे आगाही दी गई है। भावलपुर से आपको खबर दे रहे हैं, पेट्रोलिंग पुलिस तहफ्फुज़ माहौल फ्राहम करने के लिए मुतहरिक हो चुकी है।